हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम यूपी बोर्ड स्टडी जोन है और आप इस पर जुड़े हुए हैं। तो जो कि बेसिक मैथ से के लिए ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ आज के लिए ये आपका टॉपिक्स है। देखिए, तो एलसीएम और एचसीएफ आज निकालना सीखेंगे और कल इसका बेसिक क्वेश्चन लाया जाएगा। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएम निकालने से पहले इसका जान लीजिए कि एलसीएम का मीन्स क्या होता है। देखिए, एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये समझिए। तो देखिए, लिस्ट एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एल से लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कॉमन, उसके मल्टीपल, यहाँ पर सी कैपिटल कर लीजिए, मल्टीपल MULTIPLE। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग जान गए होंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एचसीएफ, तो इसका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR। और हिंदी में इन लोगों का नाम देखिए क्या होता है, लसा और मसा, तो इसको शॉर्टकट नाम में कहा गया है। तो देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम, सभी जानते रहिए ये सब काम देगा, लघुत्तम पवर्तर्य। और इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ मसा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो आप तो समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का नाम क्या क्या है। तो इसका फुल फॉर्म कोई पूछेगा, तो एलसीएम का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ अर्थात मौसम को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ पर कक कर लीजिए, तो महत्तम समापवर्तक का है। लसा और मसा के बारे में बेसिक नॉलेज समझिए इसको। अब देखिए, लसा किस हिसाब से निकाला जाता है। लसा और मसा दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। लसा और मसा कितने तरीके से, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए, लसा, अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 24, 12 और 36, 24, 12 और 36, इसका आपको दिया गया है कि लसा निकालिए। देखिए, तो इसका लसा और मसा दोनों निकाल कर आपको दिखाएंगे, दो तरीके से निकलता है। अब इसका आपको लसा दिया गया निकालने के लिए, लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, ये आपको दिया गया है। अब इसको किस हिसाब से निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए दो विधि है। पहला विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। मसा के लिए भी यही चीज है, यहाँ पर लसा और मसा दोनों कर देते हैं। एक ही सवाल से आपको दोनों तरीके से बता देंगे, लसा और मसा, इसी का अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है भाग विधि, दूसरा भाग विधि। देखिए, दोनों तरीके से आपको बताएंगे हम आज। तो देखिए, सबसे पहले लसा निकाल लेते हैं इसका, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले देख लीजिए। तो देखिए किस हिसाब से हो जाएगा, 24, 12 और 36 है, 24, 12 और 36 है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा कर लेते हैं इसको। 24, सबसे पहले 24 का आप गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर हो गया 4 दूना 8, त्रिके 24, हो गया 24 का। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2 का क्यूब गुणे 3, इतना लिख सकते हैं इसको, इस हिसाब से हो जाएगा। अब कैसे आया, देखिए इसको आप
आपको बेसिक तरीके से बता देते हैं, जिसको नहीं आता होगा वो उसके लिए यह आवश्यक है जानना। मान लीजिए 24 का करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, तो देखिए 2 से काट लीजिए पहले, तो 12 हो गया, फिर 2 से 6 हो गया, 2 से फिर काटिए 3 हो गया, फिर उसके बाद 3 से कट जाएगा 1 हो गया, इस हिसाब से। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस हिसाब से लिख दिए हुए हैं, तो इस हिसाब से हो जाएगा। अब 12 का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लसा, लसा निकालना सीख रहे हैं, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, इसका भी निकल गया। और अब क्या बचा 36 का निकालने के लिए, तो 36 का देख लीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 इस हिसाब से हो गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए, इसको घात के रूप में लिख दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ये हो गया। इस हिसाब से करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए जो मिल रहा होगा और जो नहीं मिल रहा होगा उसको भी यहाँ पर लिखना है। एलसीएम में जो मिल रहा होगा, देखिए जैसे 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसमें सबसे बड़ी घात वाली जो है उसको लिखना है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 का क्यूब। ऐसे तीर बनाने से कोई फायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कर लीजिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर लसा लिख लीजिए, 2 का क्यूब हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 3 है, मतलब जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हल कर लीजिए, 72। इसका राइट आंसर क्या होगा, 72। तो लसा इसका कितना आया, 72। अब देखिए ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है, ये जो आया हुआ है यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आया है। अगर आपको भाग विधि से इसको करना है तो किस हिसाब से करेंगे ये देख लीजिए। भाग विधि से करने के लिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, इस हिसाब से कीजिए, लसा कर रहे हैं आगे। तो देखिए 24 12 36 है, 24 12 36 यही है। अब देखिए इसको भाग विधि से करने के लिए 2 से पहले कट रहा है तो काटिए, 2 12 दूना 24 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 18 दूना 36 हो गया, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करना है, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 3 उतर गया, फिर यहाँ पर 9 भी उतर जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं। फिर 3 से 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 तरीके 9, फिर 3 से 1 1 1। अब देखिए कितना आया, इसको यहाँ पर एलसीएम लिख लीजिए, कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो गया, 72। तो देखिए ये दोनों नियम से आपको बता दिए, लसा निकालना दोनों नियम से आपको बता दिए। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो कि ए है, इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और एक इसका क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर लसा निकालना है। पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग, लसा। उसके बाद भाग विधि द्वारा यहाँ पर है, इसको भी देखिए इक्वल आंसर आ रहा है क्योंकि वही चीज़ है, बस 2 विधियाँ हैं इसका। देखिए यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72। तो इस हिसाब से हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 विधि से होता है, तो आपको दोनों विधि बता दी हैं। अब HCF का नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नंबर है। तो देखिए इसको किस हिसाब से करेंगे, इसको अब इरेज कर देते हैं। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
देखिए हम लोगों ने लसा को निकाल चुका दो विधि से। अब देखिए मसा को, यही है सवाल, यही है, इसको भी निकालना है, मसा ही इसको करना है। पहला किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक, 24, 12, 36 का हम लोग मौसा निकालने वाले हैं किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए ये इसको निकालने वाले हैं मौसा को। अब देखिए 24, 12, 36 है, तो ऐसे ही जैसे फैक्टर किए थे वैसे ही कर लीजिए। 24 यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, बताए थे आपको क्या करना है। 2 दूना 4 तिहाई, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24 हो जाएगा। अब इसको फिर लिख लीजिए, अभी मत लिखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो लिखा जाएगा, नहीं तो ऐसे भी काम बन जाता है। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हो गया। अब इसमें बहुत ही सिंपल है, उसमें तो थोड़ा निकालने में कठिनाई थी, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, जो जो मिल रहा है तीनों में मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 अंक है तो तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पर भी मिल गया 2 2 2, तीनों में कॉमन होना चाहिए चीज़, इसमें भी हो गया। और यहाँ पर भी देखिए 3 3 3, तो यहाँ पर भी एक मिल गया। तो लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर HCF कर लीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो HCF कितना आया 12। ये तो एक विधि हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब भाग विधि से देखिए कैसे होता है। भाग विधि से कैसे होगा, यहाँ पर देखिए सेकंड भाग विधि। भाग विधि से इसे किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए। तो क्या करेंगे, भाग विधि से इसे 24, 12, 36 को करना है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको उठाना है, उससे भाग देना है। अब उसके बाद उससे फिर जो छोटी संख्या होगी उसमें देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर 24 छोटा है, दे लीजिए, 12 दूना 24 कट गया। अब देखिए ये 12 उतर जाएगा, फिर यहाँ पर भाग विधि इस हिसाब से होता है। फिर 36 बचा है, तो 12 तिहाई 36 कट गया। यहाँ का मान होता है, तो यहाँ पर कितना है 12 आया हुआ है, तो मतलब इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 12। तो इस हिसाब से HCF और LCM दोनों आपको बता दिए। और LCM में इसका कितना आया था, यहाँ पर आया था 72 और वहाँ पर भी 72। देखिए 12 12, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरीके से आपको बता दिए, LCM और HCF। ये देखिए ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया और ये आपका भाग विधि हो गया। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और सीखना है, इसको भी ले लीजिए आंसर है। एक चीज़ और सीखना है आप लोगों को, वो भिन्न का लसा और भिन्न का मसा, इसको भी आपको बता देते हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन लाएंगे कल आपको अगले वीडियो में। तो देखिए भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा किस हिसाब से निकाला जाता है, उसका फार्मूला है, बस उसको याद करना पड़ेगा। उसका क्या है, फार्मूला है। देखिए भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा, भिन्नों का लसा अर्थात लघुत्तम समापवर्तन। तो सूत्र इसका क्या हो जाएगा, भिन्नों का लसा बराबर यहाँ पर रहेगा, भिन्नों का लसा बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अंश और हर समझिए। मान लीजिए हम 3/4 लिखे हैं, 3/4 लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन सा अंश है कौन सा हर है ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसमें आप कहेंगे कि ये अंश है और ये हर है।
यही बोलेंगे, ए अंश ए हर। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए भिन्नों का लसाअ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो अंशों, अंश है, अंशों का लसाअ, जो सबसे पहले जैसे मसा पूछा जाएगा तो यहाँ पर मसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर हरों का मसा। समझ गए, अंश और हर, इसमें 3 है और 4 है, तो इसमें 3 अंश है, इसमें 4 हर है। तो देखिए अंशों का लसाअ और हरों का मसा, ये हो गया भिन्नों का लसाअ निकालने का फार्मूला। उसके बाद देखिए भिन्नों का मसा, भिन्नों, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, भिन्नों का मौसा, इसको किस हिसाब से करेंगे, तो भिन्नों का मौसा निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे अंशों का मौसा, जैसा कि आपको बताएं हम कि यहाँ पर लसा रहेगा तो यहाँ पर भी सबसे पहले लसा ही रहेगा, और यहाँ पर हरों का लसा, अंशों का मौसा हो गया, यहाँ पर हरों का लसा। बहुत ही आसान है इस फार्मूले को याद करना, देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अच्छा यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 3/4, 5/6 और 2/3, इसका लसा निकालने के लिए, लसा और मसा दोनों इसी का निकाल कर आपको बता देंगे, लसा और मसा निकालने के लिए दे दिया गया आपको। तो क्या करेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लसा निकाल लेते हैं इसका, तो क्या लिखा है, भिन्नों का लसा निकालने के लिए सबसे पहले अंशों का लसा निकालना पड़ेगा। तो मतलब अंशों का लसा कहा गया है, मतलब 3, 5, 2, इन सभी का क्या होना चाहिए, लसा हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आप लोग को आपको 2 विधि बताए हैं, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम भाग विधि से लसा निकाल लेते हैं, 3, 5 और 2। देखिए 2 से काटेंगे 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 1 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर 5, 1 हो गया। अब क्या है, गुणा कर लेंगे, लसा है 2, 3, 6, 5, 6, 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर 30 हो गया। अब देखिए इसको, यहाँ पर 30 हो गया। अब 4, 6, 3, इसका क्या करना है, मौसा करना है। तो फिर आप भाग विधि से निकालना होगा तो भाग विधि से, नहीं तो गुणनखंड विधि से। इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4, 6, 3 का क्या करना है, मौसा करना है, सूत्र से लगाना है, हरों का मौसा। अब देखिए तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 ये हो जाएगा, आपको बताए हुए हैं। फिर उसके बाद 2 × 3, यहाँ पर मात्र 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन में, इसमें कॉमन में यहाँ पर 1 कर लीजिए, 1 भी तो होता है, 1 × 2 × 2 इस हिसाब से करेंगे। तो इसका मौसा कितना आया, 1 ही कॉमन बन ही रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर लीजिए, इसके बाद 4, 6, 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मौसा कितना आया, 1 आया, अर्थात यहाँ पर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका लसा कितना आएगा, 30 आएगा। तो भिन्न का लसा ज्ञात हो गया, इस हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए एक बार। तो भिन्न का लसा हो गया। अब इसको मसा किस हिसाब से निकालना है, यहाँ पर आपको सूत्र बताया गया है। तो अंशों का मसा करना है, फिर हरों का लसा करना है, इसको भी देख लीजिए किस हिसाब से। तो यहाँ पर अंशों का मौसा करना है, अब 3, 5, 2 जो लिखा हुआ है उसका क्या करना है, मौसा, यहाँ पर मौसा उसका करना है। तो अब देखिए 3, 5, 2 का मौसा करना है, देखिए 3, 5 और 2 इसका मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए किसी से कट नहीं रहा है, मतलब एक बार में तो कटेगा ही। HCF क्या हो जाएगा इसका, गुणनखंड विधि से आपको करना होगा तो कर लीजिए।
यहाँ पर HCF इसका क्या हो गया, 3 5 2 का 1 हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा इसका। मौसा देखिए निकाल रहे हैं, HCF 1 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए 4 6 3, ये जो है इसका आप क्या करना है, हरों का लसा, मासा निकाल रहे हैं तो हरों का लसा। अब हरों का लसा निकाल लीजिए, 4 6 3 है तो इसका लसा निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से ही देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, माने तो 1 को भी लिख दीजिए, 1 गुणे 2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 ही 3 होगा, हाँ 1 3 हो जाएगा, ठीक। और 1 और 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। अब देखिए प्रूफ कर लेते हैं ये सही है या गलत। तो भाग विधि से आपको निकालने के लिए बताए हुए हैं, 4 6 और 3, 2 दूना 4 2 3 6, और यहाँ पर हो गया 3। अब 2 से 2 1 कम 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 से 2 दूना 4 तिहाई 12। तो देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12 इक्वल आया, तो यहाँ पर 12 उतार दीजिए। और मौसा क्या हुआ आपका, यही हुआ 1/12। लसा कितना हुआ 30 और मसा 1/12। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो आपको ये सभी बता दिए मैं। अब इसके बाद बेसिक क्वेश्चन इस पर लाएंगे, लसा और मसा पर बेसिक क्वेश्चन, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो बने रहिए हमारे साथ और अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।